Assalamu alaikum, Miss Aqsa. वालेकुम अस्सलाम। First of all, introduce about yourself. मेरा नाम अक्सा है। मैंने पीएचडी एजुकेशन में की है और मेरा अपार्टमेंट अक्वा यू डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स में एज ए लेक्चरर इन एजुकेशन हुआ है और इस वक्त मैं अक्वा यू डिग्री कॉलेज में ही बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करती चलूँ अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है, तो इसको थोड़ा रिकवर करने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए किस तरह हेल्पफुल रहेगा उनके करियर सिलेक्शन में। Miss Aqsa, as an educationist, tell me about the strength of BS education. एजुकेशन एक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन पे, तो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो एजुकेशन कंटिन्यू रहने वाला प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे बीएस एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देता है और स्टूडेंट इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद एतमादी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसमें उनको एक्सपीरियंसेस नॉलेज एंड स्किल्स प्रॉपर दी जाती है। जब इनका कंप्लीशन ऑफ डिग्री हो जाती है बीएस एजुकेशन की, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद को तो पहचान सकते हैं, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट वो स्टूडेंट्स को उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को जांचने में बीएस एजुकेशन उनकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। Give some details about the curriculum of BS education. आप इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताना पसंद करेंगी? करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो बीएस एजुकेशन के जैसे कि 8 सेमेस्टर हैं 4 इयर्स में, तो जो 4 सेमेस्टर है फर्स्ट वाले, उनमें आप माइनर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जब आप मेजर सब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो उनमें आपके आ जाता है करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये तमाम सब्जेक्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स की इस तरह हेल्पफुल करते हैं कि आप अपने रिसर्च में, आप अपनी किसी भी फील्ड में जाएं, लीडरशिप में एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए फैसिलिटेटर और एज ए गुड रिसर्चर, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। Miss Aqsa, what inspired you to pursue your career in BS education? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि मुझे कौन सी बात है जो इस फील्ड की तरफ लेके आई है, तो सबसे अच्छी बात एज एन एजुकेशनिस्ट, बीएस एजुकेशन के बाद एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए फैसिलिटेटर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको आलम बनाकर भेजा गया था, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंस्पायरेशन वाली है। और दूसरी बात, अगर हम देखते हैं किसी भी फील्ड में कोई डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट है, कोई इंजीनियर है, तो वो एक टीचर की फेज से होकर गुजरता है। एक टीचर होता है जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करता है और सबसे बड़ी बात कि वो उनके फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाने में टीचर का ही रोल होता है। तो सबसे अच्छी बात, जो सबसे अच्छी रीजन है इसकी कि मैंने ये क्यों चूज किया, तो ये इसकी वजह ये है कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहती हूँ, उनको इंस्पायरेशन देना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात कि उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ और मोटिवेट यंग पीपल्स को कि उनको बीएस एजुकेशन की तरफ ला के उनको इतनी आगाही दी जाए कि उनका नॉलेज और उनके नॉलेज को इनहांस किया जाए। मिस अक्सा, अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स के अक्सर माइंड में होता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएस एजुकेशन? स्कोप ऑफ एजुकेशन, जी, ये सबसे पहले स्टूडेंट इसी बात को चूज करते हैं कि बीएस एजुकेशन करना है या किसी भी फील्ड में बीएस करना है, तो वो सबसे पहले उनका स्कोप देखते हैं। इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट जो है बीएस एजुकेशन का वो ये है कि आप अगर ये 4 इयर्स की डिग्री लेते हैं बीएस एजुकेशन की, तो उसके बाद आपको गेट की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। और फिर हम स्कोप्स की तरफ आते हैं तो इसके बेतहाशा स्कोप है। इट हैज वेरी वाइड वैरायटी ऑफ रेंज कि आप कह लें कि एज ए प्रोफेशनलिस्ट, एज ए लेक्चरर, और सबसे पहले कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको फौरन रख लेती है एज ए एजुकेशनिस्ट। आप उनके पेपर्स देते हैं, देन आप किसी भी इंटरमीडिएट ऑफ बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किसी भी एनजीओस में, कहीं भी आप इसके लिए हायर हो सकते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन मिस अक्सा आपके लिए कि व्हाई should the students choose this subject? मिस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को आगाही दें कि वो क्यों चूज करना चाहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले मैंने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन कहती हूँ कि एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड प्रॉपर नॉलेज। ये एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये हमें प्रॉपर नॉलेज देता है। उसके बाद हम इस
स्टेज पे पहुंच जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एंड उसकी स्ट्रेटजीज, उसके डिजाइन्स तक पहुंच जाते हैं कि ये किस तरह हेल्पफुल करता है। तो ये सब चीजें जानने के बाद एक इंडिविजुअल जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, वो इतना वैल्यूएबल हो जाता है, इतना स्किलफुल हो जाता है कि अब वो उनकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं और उनका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि स्टूडेंट्स को होता है कि अच्छी जॉब्स हों, तो इसके बाद उनकी बहुत ज्यादा अच्छी जॉब्स, बहुत ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। Thank you so much, Ms. Aksa. You have provided a very useful information for our youth. Thank you, Miss. You gave me this opportunity. Thank you a lot.